पैसे भर देंगे नाम बांधे और बस चिंता मत करो। शुरू से लुटेंगे। मेरे भाई को एक तो करवा दिया, एक मौके मौत करवा दिया। आप परेशान होने से कुछ नहीं होगा, इसका सामना करना पड़ेगा। आप बताओ परेशान से कुछ हो जाएगा क्या? ऐसे लोगों के सामने आएगा और ये लोग आएंगे, इसका साथ देना आप। याद से करेगा फोन, भाई है आएगा, ठीक है। और अम्मा रोने से कुछ नहीं होगा, लड़ने से होगा। हम लोग साथ हैं, आपसे लड़ेंगे। आप चिंता मत करो, बेफिक्र रहो। सहयोग ही नहीं, पूरा एक एक खून का कतरा भी आपके साथ है। आप चिंता मत करो, लेकिन रो मत। नहीं, रोते नहीं अम्मा, नहीं चुप हो जाओ, नहीं चुप हो जाओ, ऐसा मत करो, चुप हो जाओ, नहीं अम्मा चुप हो जाओ, नहीं करते, नहीं ऐसा चुप हो जाओ बेटा। हमें तो हम नहीं है कि भाई भैया हम क्या करेंगे? अच्छा बताओ, तो हम सब लोग इनके साथ हैं या नहीं है? बताओ। एक लड़के के 3 बच्चे हैं, सब ठीक है, आप चिंता मत करो। अभी तो आपका मामला हमारे संज्ञान में। आप देखो, हम कुछ जल्दी मदद कराएंगे, आप करो, आप चिंता मत करो, ठीक है। परेशान नहीं होना, चुप हो जाओ। चिंता मत करो, उनका इलाज कर देंगे। चंद्रशेखर जी दमोह पहुंचे हैं, यहाँ पर किस समस्या को लेकर दमोह पहुंचे हैं और क्या कर रहे हैं? देवराना का जो मामला हुआ है, आज़ाद भारत में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मार के हत्या कर दी जाती है और जो बाकी बचते हैं उनको पलायन करना पड़ता है, भाग के जान बचानी पड़ती है उन परिवारों से मिलने। और अभी जो बरवासा का नया मामला हुआ है, कल जो गोली चली है और जो बताया जा रहा है, मुझे तो शर्म आ रही है सुन के। यहाँ के विधायक, यहाँ के MP, यहाँ की सरकार, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी, SSP और DM को डूब के मर जाना चाहिए। वो बता रही है गांव में कोई बहन बेटी ऐसी नहीं जिसके साथ बदतमीजी या छेड़छाड़ नहीं करते, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस उनकी थाने में ले जा खातिरदारी करती है, जो रिपोर्ट लिखवाया जाता है उनको पकड़ के पीटती है, उनको जेल भेज देती है। ये जो अन्याय हो रहा है, और ये मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में डरावना है। मैं इसलिए यहाँ आया इनके आंसू पूछने, उस न्याय की आवाज़ को बुलंद करने कि हाई कोर्ट में जरूरत पड़े, सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ से भी जो इनके साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय की लड़ाई को रोक। अब जो है ना, हम लोग लड़ेंगे मजबूती से और हमारे सारे कार्यकर्ता, पूरा परिवार इनके साथ है। और जो घटनाएं मैंने बताई, इतनी सारी घटनाएं पिछले 1 महीने में 20 से ज़्यादा घटनाएं यहाँ हुई है और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी चैन से पड़े सो रहे हैं। और यहाँ कानून व्यवस्था फेल हो गई है। कानून व्यवस्था जो है वो ताकतवर लोगों के, सरकार के चौकटों पे दम तोड़ चुकी है। कोई कानून व्यवस्था नहीं और लोग मर रहे हैं यहाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। की बात करें तो यहाँ पर पुलिस ने जो 7 आरोपी थे उन सभी को पकड़ लिया और पिछले 3 दिन में उन्होंने सारा काम कर लिया। हाँ, बहुत बड़ा काम किया। मैं जानना चाहता हूँ क्या उन 3 लोगों को वापस लौटा सकता है प्रशासन? और अभी तो देखना पड़ेगा ना, मैं आया हूँ किन धाराओं में पकड़ा है, चार्जशीट कौन लगा रहा है, क्या एविडेंस कलेक्ट करिए। मैं तो वकील भी हूँ ना। आरोपी 16 थे। 16 आरोपी थे, कितने पकड़ लिए आप बताओ मीडिया के साथी हमें। तो मैं अभी मैं समझता हूँ ना, अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं। मैं तो वकील भी हूँ ना, तो क्या इससे न्याय मिल गया है उनके पकड़ने से? अभी तो कोर्ट में मुकदमा चलेगा, मुकदमे की पैरवी कैसे होगी, पुलिस ने क्या एविडेंस इकट्ठा किए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो आगे कार्रवाई क्या कर रहे हैं, वो उनको जमानतों के लिए कितने हैं, उनका रास्ता आसान तो नहीं हो गया। सब चीज़ों को जानना पड़ेगा। चार्जशीट कब लग रही है, सारी जानकारी लेनी पड़ेगी। कितने समय तक दमोह प्रवास पर रहेंगे आप? आज तो मैं दमोह हूँ और मेरा प्रयास है कि चाहे 4 दिन लग जाएं, जब तक ये न्याय की लड़ाई मजबूत नहीं होती। और ये जो परिवार मेरे सामने खड़ा है, आंसू बहा रही मेरी माएँ बहनें, कल ही जो गोली चली है बरवासा में, उसका जवाब कौन देगा? कप्तान और SSP बताएं, वो DM बताएं मुझे, और मुख्यमंत्री बताएं कि अगर आप पे सरकार ये कुर्सी नहीं संभल रही, जनता को आप न्याय नहीं दिला पा रहे, सुरक्षा का माहौल दे, फिर आप कुर्सी पे क्यों बैठे हो? तो ये जो अन्याय यहाँ हो रहा है, इसका जवाब जो है ना, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी संघर्ष से लेगी सरकार से। मैं कहता हूँ उसका घर गिराने से क्या इनके वो 3 लोग वापस आ सकते हैं? अगर वो आ सकते हैं तो बताइए। और अभी तो देखो मेरे साथ ही बता रहे हैं कि लोग के मुख्य घर नहीं गिरा है। मुझे किसी घर गिरने से कोई खुशी और आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जब अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण हो, तो अपराध कम थोड़ा ही हो जाएगा। NCRB का डाटा देखिए क्या हालात है आदिवासी और दलितों के यहाँ, और किस तरह से उनकी बहन बेटियों को नीलाम किया जा रहा है, उनके साथ जो अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। कोई कह नहीं सकता। अगर आप हिम्मत जुटाएंगे इन बहनों का स्टेटमेंट लेने की, तो शायद आपको एहसास हो जाए। मैं बोल भी नहीं सकता हूँ जो ये मुझे बता रही हैं कि वहाँ दलित समाज की कोई घर नहीं बचा होगा जिसके साथ छेड़खानी है, जिसकी बच्ची को जो है बेइज्जत करने का प्रयास ना किया गया।
और ऐसे लोगों को तो समाज में रहने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन देखिए सत्ता के लोग उनकी जो है उनको संरक्षण भी दे रहे हैं और उनकी चाटुकारिता भी कर रहे हैं, और वो मुकदमा लिखने के बाद जेल नहीं जाते, जो मुकदमा लिखा जेल चला जाता है। तो ये जो अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए मैं यहाँ। आपका उद्देश्य क्या है दमोह दमोह का जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय खत्म हो और यहाँ के कमजोर वर्ग के लोग यहाँ जो है ना जी सकें सुरक्षित भावना से, ये विश्वास पैदा हो। बात और सामने आई है, मैं अभी कुछ दिन पहले देख रहा था आपकी एक रैली थी, उसमें आपका एक समर्थक 4 व्हीलर के नीचे आ गया था। सुनने में आया कि आप उनके घर तक नहीं गए। कौन कह रहा है? आप शायद गए नहीं हैं। वो रैली में आया प्रशासन गलती की वजह से, जो पशु छूटे हुए हैं ना, और वो जो एस्कॉर्ट की गाड़ी चल रही थी, अभी उसमें मुकदमा करा रहे हैं वहाँ प्रशासन के खिलाफ। उनकी लापरवाही से वो जो आराम से चल रहे थे, जिनकी वजह से पशु सामने आया। और ये सरकार सोचना चाहिए कि गाँव से ज़्यादा इंसानों की कीमत है। और हमारे लोग उनके घर भी गए, उनके परिवार की जिम्मेदारी भी उठाई। सरकार भी इतनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। ये जनता किसकी है? ये भी सरकार उनकी गार्जियन है। तो सरकार, मुख्यमंत्री आए क्या पीड़ित परिवार के घर? आप बताओ। जिनके 3 परिवार के लोग चले गए, उनके घर मुख्यमंत्री आए क्या? वो तो घटना थी, नहीं आए ना। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सरकार अपनी जिम्मेदारी को भूल रही है, इस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे। सरकार का कहना है कि राहत राशि दे दी गई है। राहत राशि मुख्यमंत्री जी बताएं, अगर उनके यहाँ उन राहत राशि से लोगों के घर चल जाएंगे तो बताएं मुख्यमंत्री जी। तो राहत राशि के लिए नहीं, वो लोग जिंदा रहना चाहते हैं, वो अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री तो मैं फिर कह रहा हूँ कि वो पिछड़े वर्ग में जन्मे जरूर हैं, लेकिन वो अगर पिछड़े दलितों आदिवासियों के देसी होते तो आज उनके साथ ये अन्याय ना हो रहा होता। वो नाम के पिछड़े हैं, वो तो पिछड़ों के दर्द को भी नहीं जानते। यहीं आपने देखा पिछड़े वर्ग को आरक्षण में क्या मिला, झुंझुना पंचायत चुनाव में। तो मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, समाज उनसे जवाब मांगेगा।